जब तुम अपने दीप को और तेज प्रज्वलित करना चाहते हो तो चाहिए साहस। जिस प्रकार संकल्प की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार साहस की भी आवश्यकता है। साहस का मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े बलवान हो, दो आदमियों को धक्का देके नीचे गिरा देते हो, या तुम इतने साहसी हो कि तुम अंधेरे में जा सकते हो। जब मैं कहता हूं साहस, तो साहस का मेरे कहने का अर्थ है अकेले होने का साहस, अज्ञात में छलांग। क्योंकि जो जाना पहचाना है, जिसे तुम जानते हो, वहां तो तुम जा सकते हो, बड़ा आसान है। साहस चाहिए अज्ञात में जाने के लिए, क्योंकि वहां तुम कुछ नहीं जानते। जाना पहचाना सब छूट जाएगा और तुम्हें जो तुम्हारी यात्रा है वो अकेले ही करनी होगी। वहां कोई साथी संगी, कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई अपना नहीं होगा। ये तुम्हारी यात्रा है, तो तुम में साहस चाहिए कि तुम अकेले हो सको। और तुम में साहस ही नहीं, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कई बच्चे मेरे पास आते हैं और उनमें कैपेसिटी है, और वह चाहते भी थे कि वे साइंस बायोलॉजी ले लें, लेकिन वो साइंस बायोलॉजी नहीं लेते। तो मैं पूछता हूँ और गहराई में जा के पूछता हूँ क्यों नहीं ले रहे। अंत में पता पड़ता है इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनकी मित्र मंडली सबने कॉमर्स ली है, तो कॉमर्स ले लेना चाहते हैं। साइंस मैथमेटिक्स ले सकते थे, पढ़ सकते थे, पर नहीं पढ़े, आर्ट्स ले ली क्योंकि सारे फ्रेंड्स आर्ट्स में हैं। हो सकता था डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि हमारा खानदान तो सारा दुकान करता है। हमारे खानदान में तो सब दुकान करते हैं। अगर मैं इकलौता बेटा हूं, अगर मैं दुकान नहीं करूंगा तो दुकान का क्या होगा। बनना तो चाहता था पायलट, बन के बैठा है दुकानदार, आटा बेच रहा है, चने बेच रहा है। मन तो आज भी करता है कहीं से छलांग लगा दूं, कहीं से कूद पड़ूं। ऊंचाइयों से प्रेम लगता है, लेकिन आटा चावल दाल में जिंदगी निकल रही है। क्योंकि साहस नहीं है। यह है जीवन। जीवन में भी साहस की जरूरत है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा साहस चाहिए जब तुम आध्यात्म में प्रवेश करते हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है संयम। मैं तुमसे कह रहा हूं, महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे अंदर संकल्प हो, विल पावर हो, अच्छी यात्रा करने के लिए, आंतरिक यात्रा करने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे में साहस हो, करेज हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम में संयम हो, कंजर्वेशन हो, पेशेंस हो। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपना ज्यादातर जीवन बिना संयम के बिता देते हैं और फिर चाहते हैं कि आध्यात्म में प्रवेश कर लें। देखा तुमने, हम जब भी खाली होते हैं कभी मोबाइल चलाते हैं, बार बार मैसेज नहीं आता तो भी जाके मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। और आजकल तो नई नई चीजें, यूट्यूब शॉर्ट्स, बिना मतलब की चीज जो तुम देखते जा रहे हो वो दिखाते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ छोटे छोटे वीडियो आते हैं, लोग वो देखते रहते हैं। जब भी फ्री होते हैं देखते हैं, फिर याद आता है थोड़ा सा ध्यान कर लिया जाए। रोज लड़ाई करते हैं,
लड़ाई कर ली, फोन चला लिए, नोक-झोंक कर ली, इतना सब करने के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बचती है उसको लेकर के तुम आध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हो। नहीं, इतनी सी ऊर्जा से तुम आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। गहरी ऊर्जा चाहिए, गहरी ताकत चाहिए। तो जो तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गवाते हो, छोटी छोटी नाकुछ चीजों में गवाते हो, उसको रोको और उस ऊर्जा का सही संचय करके उसे ठीक जगह लगाओ। गौर करना अपने जीवन पर, तुम न जाने कितनी अनगिनत चीजों पर अपनी ऊर्जा लगा देते हो जो कि व्यर्थ है। यदि तुम संयम से आगे बढ़ते हो, ऊर्जा का ठीक कंजर्वेशन करते हो, ठीक उसे संरक्षित करके आगे बढ़ते हो, जहाँ लगानी चाहिए, ध्यान में जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा के साथ तुम प्रवेश करते हो, तो जरूर द्वार तक पहुंचोगे, द्वार खटखटा पाओगे। और तुम में वही गहरा पेशेंस चाहिए। तुम द्वार खटखटा रहे हो, द्वार तक पहुंच रहे हो, तो हड़बड़ी नहीं, ठीक यहां तक आए, इतना ठीक, और आगे हो जाएगा, तसल्ली दो।